मत्तस को निकालिए, खोलिए और 15 बाब, लूका 15 बाब पहली आयत से बाब के आखिर तक हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि आज की दुनिया के हालात और आज हम किस दुनिया में और आज हम क्या कर रहे हैं। हाँ जी, पढ़िए पहली आयत से। लेने वाले सब मसूल लेने वाले और गुनहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने। फरीसी और फकीही बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि ये आदमी गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। उसने उनसे ये तमसील कही। हाँ जी, अब उन्हों की वारी आ गई। कहने लगे यीशु मसीह गुनहगारों के साथ खाता पीता है। आज भी ऐसे लोग हैं दुनिया में। जब उन्होंने ये बात की कि ये गुनहगारों, मसूल लेने वाले लोग उस वक्त बड़े ही गुनहगार तस्वर किए जाते थे। आजकल भी जो टैक्स लेने वाले हैं ना, वो बड़े ही गुनहगार और बड़े ही गुनाह में मुलव्वस है, रिश्वत में। और एक बात आपको ने याद रखनी है, ये कैमरे के आगे से किसी ने भी नहीं। यीशु ने जो ये बात कह रहे थे, फकीर और फरीसी जो बड़े आलम थे और जो अलग दो ग्रोह थे, उनसे बात की, क्योंकि वो सोच रहे और कह रहे थे कि ये शराबियों, गुनहगारों, मसूल लेने वालों के साथ खाता पीता। तो यीशु ने दुनिया की मिसालों को और पूरी दुनिया के सिस्टम को, इन 3 मिसालों को देकर परोकर बंद करके जकड़ के रख दिया। पहली मिसाल यीशु ने दी, जरा पढ़िए जी। ये पहली मिसाल क्या है जी, जरा देखिए, सुनिए। यीशु ने पहली तमसील देते हुए कहा, तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 नू एक कम 100 नू छड़ के और उस एक खोई हुई के पीछे ना जाए। हाँ जी, फिर जब मिल जाती है तो जब वो एक जो उसके पीछे जाता है, वो जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे सच कहता हूं, 99 रास्तबाजों की निस्बत, इस तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होती है। बोलिए हालेलुया। ये पहली तमसील, ये पहली मिसाल जो यीशु ने दी, ये दुनिया के माल की है। इस मिसाल का ताल्लुक, इस तमसील का ताल्लुक दुनिया के माल से है, माल मवेशी से है। खुदावंद दुनिया को, उन फकीरों, फरीसियों को, उन यहूदियों को जो सामने खड़े हैं, जैसे आप आज सामने बैठे और मैं कलाम कर रहा हूँ, बाइन इसी तरह यीशु ने उनको समझाने के लिए उनके माल मवेशी की मिसाल देकर कहा कि तुम में ऐसा कौन शख्स है जिदे कोल 100 भेड़ा होन, एक गुम हो जाए तो 100 नू छड़ के एक पीछे ना जावे। हाँ, वो एक के पीछे जाएगा, जब मिल जाएगी तो उसे कंधों पर उठाकर बड़ी खुशी। यीशु कहते तुसी अपने माल ले एडे चलाक, एडे होशियार, तुहाडी एक पेड़ गुम गई है, 99 तो पीछे ने घुमन दियो, पता नहीं उन्होंने भेड़िया खा गया, शेर खा गया, जान दियो। नहीं, तुम ऐसा नहीं करते, तुम अपनी जान जोखिम में डालते हो, अपनी जान खतरे में डालते हो और जंगल में जाकर उस भेड़ को ढूंढते हो और जब वो मिल जाती है तो बड़ी खुशी मनाते हो। और इन तीनों साल के एंड पर यीशु मसीह ने आसमान की, हेवन की बात की, खुदा की बात की और दुनिया से खुदा के ताल्लुक और प्यार की बात करके एंड पे कहता है कि जब तुसी एडे सियाने हो
ਯਿਸੂ के कहने का मतलब है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਚਲਾਕ ਹੋ 99 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ एक के पीछे जाके ढूंढते हो, तो खुदावंद यीशु यहाँ हेवन की, आसमान की तमसील देते हुए बयान करते हैं कि हमारा आसमानी बाप जब तुसी एडे सियाने हो, हम तुम जमीन पर रहकर इंसान एडे सियाने ने, तो खुदा का प्यार इंसान से बताते हुए फरमाते हैं, यीशु मसीह क्या फरमाते हैं, पढ़िए। मैं तुमसे कहता हूँ, सुनिए, यीशु मसीह इंसान का और खुदा का प्यार और ताल्लुक बताने लगे। तो जो से सुनिएगा पहली मिसाल में जी, इसी तरह 99 रास्तबाजों के यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रास्तबाज जो तोबा की हाजत नहीं रखते, सुन लीजिए, जिन्होंने तोबा पसंद नहीं, जिन्होंने मौज मस्तियां पसंद ने, जिन्होंने शटंड ते मशटंड पसंद ने, जिन्होंने टीवी ड्रामे पसंद ने, जिन्होंने हरामकारियां ज़नाहकारियां पसंद ने, वो तोबा करना नहीं चाहते। 99 लोग जो तोबा नहीं करना चाहते, जो रास्तबाजी को अपनाना नहीं चाहते, यीशु को कबूल करना नहीं चाहते, कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना नहीं चाहते, यीशु फरमाते हैं उन 99 को छोड़कर खुदावंद खुदा हेवन से उस एक शख्स के लिए उतर आता है, बोलिए हालेलुया, जो तौबा करता है। खुदा एक शख्स के लिए आसमान छोड़कर जमीन पर आ जाता है, बोले हालेलुया। दानियल कोई साजे आसमान छड़ के आके शेरा दे मुंह बंद कर, बोले हालेलुया। पतरस कल्ला ही कैद सी, खुदावंद उसको छुड़ाने के लिए आ गए। कितने को और कैद में थे, कोई हिसाब नहीं है। जरा तवज्जो से सुनिएगा आज का कलाम, मैंने तैयार नहीं किया, रात को मुझे खुदा के रूह ने बता दिया, ये सुनाना। कितने लोग कैद में थे, कोई हिसाब है, कोई हिसाब नहीं। बहुत बड़ी बड़ी जेलें थी उनकी, उसमें बहुत और कैदी होंगे, लेकिन छुड़ाया कौन गया, पतरस, क्योंकि पतरस खुदा का बरगज़ीदा है। आज आप में से भी जो कोई बरगज़ीदा होना चाहता, तौबा करना चाहता, कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहता, खुदा हैवन को छोड़कर जमीन पर आकर उसे बचाएगा, उसे छुड़ाएगा, उसे रिहाई देगा। पूरा मला प्यार हुए उन्हें किसी हाल नहीं दे जाना, उसी के पास जाए जो तौबा की हाजत रखता है, जो तौबा करना चाहता है, जो तौबा को पसंद करता है, जो कलाम के साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। खुदावंद उसी के पास जाएंगे, खुदावंद उसी को पकड़ेंगे जो तौबा की हाजत रखता है। लिखा है एक तौबा करने वाले के उठेरिया करो भाई, एक तौबा करने वाले के बायस तौबा कितने हो रही है, खुशी कितने में, आसमान पे खुशी है, बोलिए हालेलुया। लोगों ने जमीन पे बदी बदी देख लो, एक इंसान जब खुदा की मर्जी के मुताबिक ज़मीन पर अमल करता, ज़मीन पर रासबाजी करता, तो खुदा क्या करता है, लाखों फरिश्तों के सामने क्या करता है, खुशी मनाता है। बोलिए हालेलुया। ऐसे शख्स के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये तौबा करने वाले, ये उस गुनाहगार के बारे में खुदा की तड़प है, खुदा की मोहब्बत है, खुदा की लगन है, क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है खुदा की खुशनुदी, खुदा की यही मर्जी है कि वो बनी आदम की सोबत में रहे। आदम की सोबत में यीशु रहता था ना, बागे अदन में आता, ठंडे वक्त आके सोबत में रहता, आके बातें करता, आके उहदे नाल रफाकत रखता, आके उसके साथ प्यारी प्यारी बातें करता। आज भी वही खुदा है, लिखा है खुदा अज़ल से अब तक वो यकसा है, वो ला तब्दील है। बोले हालेलुया। करके देखो तो तैयार से होके देखो, खुदावंद आसमान छोड़ेगा, हेवन को छोड़ेगा और उस शख्स के लिए ज़मीन पर आएगा। मैंने आपको बता दिया, आया कि नहीं, दानियल की बारी आया और बहुत सारे हवाला जात हैं।
میں اپنے وقت پر اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اے پہلی مثال تھی ایتھے 2 گھنٹے گزر جانے۔ پہلی مثال خدا نے ان فقیوں اور فریسیوں کو دے کر ان کا منہ بند کر دیا جو کہتے ہیں گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ اس نے کہا، یسوع مسیح نے فرمایا ان فقیوں فریسیوں کو، اور سنو، عقل دیو تھوڑیو، سنو کہ خدا ایک گناہ گار کو جو توبہ کی حاجت رکھتا ہے آسمان چھوڑ کر اس کے لیے زمین پر آ جاتا ہے۔ آج بھی وہ آتا ہے، آج بھی وہ آتا ہے، آپ کو پتا ہو، آپ جانتے ہیں۔ کلام اقدس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، اگر پڑھا ہے آپ نے تو پھر عمل کر کے دیکھ لیجئے خدا آتا ہے کہ نہیں آتا۔ پریشان ہونا چھڑ دو۔ میں نے آپ کو بڑی دفعہ بتایا، جب بچہ سن لیجئے، جب بچہ گناہ کی پہچان آ جائے، وہ نیک و بد کی پہچان کی عمر میں پہنچ جائے تو آپ کو اس کے لیے فکر نہیں کرنی۔ جب چھوٹا ہے اس کو گناہ کی پہچان نہیں ہے، آپ صحیح فکر کرو، رج کے فکر کرو، لیکن جب پہچان آ گئی اس کو فکر نہ کرو۔ اس کو پتہ انہوں میموری کارڈ دا پتہ کنے جی بی دا ہوندا ہے، انہوں پاپ جی دا پتہ ہے، انہوں شب جی دا پتہ، انہوں ساریاں فلماں اشے کمار تے مشے کمار سارے نام ہوندے جے ایکٹراں دے، انہوں کو دے لی نا فکر کریا کرو، آپ خدا کر لے گا۔ جب توبہ کی حاجت آئے گی نا، اسے وہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہوگا تو خدا ہیمن سے آ جائے گا۔ نہیں کرے گا تو پھر پلوس والا بھی حل ہے کہ نہیں؟ کوڑے تو ٹکا نا تڑم کر کے ہیں انا ہو گیا تے لبدا پھریا میں کو لائے اور شہر ایسے ہی ہے نا، تو نہ پریشان ہو رہا۔ کلام میں لکھا ہے خدا جس شہر کو برباد کرنا چاہے، جس ملک کو برباد کرنا چاہے، اس نے واضح طور پر اصغر نبیوں کے جو بڑے نبی ہیں 3 نبیوں کی باتیں کی ہے۔ اس نے کہا اگر اس ملک میں اس شہر میں یہ 3 نبی ہوں تو یہ فقط اپنی راست بازی سے، اپنی نجات سے، اپنی توبہ سے، اپنی ریاضت سے، اپنی عبادت سے، اپنے خدا کے ساتھ تعلق کے ذریعے سے اپنی جان بچائیں گے۔ یہ بیٹے اور بیٹیوں کو ہرگز نہیں بچا سکتے ہیں۔ کیڑے نبی؟ 3 نہیں، نوح نبی، دانیہ نبی اور ایوب نبی۔ سنیے، ان تینوں نے بڑی مصیبتیں کاٹی ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ہے نہیں پتا؟ پتہ ہے تینوں نبیوں نے۔ وہاں ویڈیو مت بنائے، وہاں وہ پنکھے کا بڑا شور ہے، یہاں ہی آ جائیں یعنی کہ نہیں۔ نوح نے کی کٹی، نوح نے بھی پانی کے طوفان میں، دانیل شیروں کی ماں، آگے ایوب صابر، ان کا نام لیا، باقیوں کا نہیں نام لیا، اس لیے کہ ایک دن آکھن اساں بڑیاں مصیبتاں چکیاں نے تے سارے بچے جو مرضی کرن خدا ان کو نہیں، اس نے واضح کر دیا اگر یہ 3 نبی بھی اس میں ہوں، یہ اپنی ایمانداری راست بازی سے اپنی جان بچائیں گے۔ تے آج دے پادری بڑے نے کہ نوح اور دانیل اور ایوب نے بھی پڑھا ہے۔ آج کے ایماندار بڑے ہیں یا وہ بڑے ہیں؟ وہ اصغر نبی بڑے، اکبر نبی ہے، اصغر چھوٹا اور اکبر بڑا، وہ اکبر انبیاء اکبر، ان کا نام لیا گیا ہے کہ اگر ان کے بچے راست بازی کی طرف نہیں آئیں گے، نجات کی طرف نہیں آئیں گے تو وہ اپنے بچوں کو نہیں بچا سکیں گے، وہ اپنی راست بازی سے اپنی، اور بچے اپنی راست بازی سے اپنی جان بچائیں گے۔ جس نے کہا جڑے 100 توبہ نہیں کرتے خدا نے انہوں دی کوئی نہیں لوڑ، انہوں دی کوئی نہیں لوڑ، سیدھے کتنے جان گے؟ ہیل چ یا ہیمن چ؟ ہیل میں جائیں گے۔ کتنے؟ ہیل میں جائیں گے یا ہیمن میں؟ دوزخ میں جائیں گے۔ ایک بچایا جائے گا جو توبہ کی حاجت رکھتا ہے، جس سے فکر ہے رات ہی کو 2 گھنٹے عبادت ہے، میں نے آنا ہے، صبح چرچ ہے، میں نے 10 بجے جانا ہے، تے جڑا آوے 11:30 تے وہ دا صاحب وہ دیکھو۔ ہاں چھوٹے بچوں کا صاحب نہیں، یسوع نے کہا چھوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو۔ انہاں نوں سمجھایا، سمجھے جڑے بڑے ہو گئے نا، سمجھ وہ نہ کہو ایک دن آئے گا، وہ دیکھو بڑے طریقے سے ہے کہ نہیں، ہے نہیں کہ نہیں کہ دساں جے تانوں پتہ تے مینوں دس دیو کیڑا طریقہ جی، کیڑا طریقہ ایک تے میں اگے دس چھڑیا اور ہاں جی، اور بڑے طریقے ہیں خدا کے پاس۔ ہم اس سائڈ پر نہیں جاتے، ہم دوسری
तमसील पर गौर करते कि दूसरी तमसील भी पहली ही तमसील के साथ मिलती जुलती है। उसका ताल्लुक भी दुनिया के माल मतई और दुनिया की दौलत और दुनिया के ही मामलात से, दुनिया ही की कामों से है। दूसरी मिसाल पढ़िए, यीशु ने कहा, हाँ जी सुनिए जी तवज्जो से जी, ये कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दरम हो, चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे। एक औरत जो जिसका धर्म खो जाए और वो सारे कार्य झाड़ू दे दी ना फिरे, और जब तक मिल ना जब जाए, तक वो धर्म मिल ना जाए, कोशिश से ढूंढती ना रहे, कोशिश से ढूंढनी ना रहे, और जब मिल जाए तो जब ये मिल जाए अपने दोस्तों और पड़ोसियों को अपने बुलाकर, दोस्तों और पड़ोसियों से को बुलाकर बुलाकर ना कहे कि मेरे साथ खुशी करो, कि मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ धर्म क्योंकि मेरा खोया हुआ मिल जो गया। मेरा खोया हुआ माल मुद्दई था, जो पैसा था वो मिल गया। हम देख लो दुनिया की मिसाल देखे, खुदावंद सीधा आसमान पर ले गया, अपनी मिसाल को आसमान की तरफ ले गया, कहने लगा है मैं तुमसे कहता हूँ इसी तरह एक तौबा करने वाला गुनाहगार के पास खुदा के फरिश्ते एक गुनाहगार तौबा करने वाले के पास खुदा के फरिश्ते के सामने खुशी होती है। खुदा के फरिश्तों के सामने क्या होती है? खुदा खुशी मनाता है। फरिश्ते के सामने कौन है? खुदा। और फरिश्ते खुदा के सामने है, और उस गुनाहगार के बायस जो तौबा कर रहा है, आसमान पर क्या हो रहा है? खुशी मनाई जा रही है। यीशु ने फकीर और फरिश्तियों को बताते हुए कहा, सुनो, एक ऐसी औरत जिसका दिरहम, जिसका पैसा रुपया गुम हो गया, और वो पहले सारे घर में झाड़ू देकर उसको ढूंढती ना रहे, ये भी दुनिया के माल मत ही है। हम इतने होशियार हैं, इतने होशियार, पैसे गुम जान, बंदे बंदे अगे जिक्र, बंदे बंदे अगे रोना, इन्ने पैसे, इन्ना माल गुम हो गया, चोरी हो गया, ये हो गया, करने हैं कि नहीं? हाय मैं ते कमेटियां देनियां सन, हाय मैं ते ओ करना सी, हाय मैं ते ओ करना। यीशु ने कहा इन्ने तुसी चलाक हो हैं कि दे दे के झाड़ू है पे दिहाड़ी च 10 वारी है पलंगा दे थले, सोफियां दे थले, हो सके दे बिस्तरे ते कपड़े उल्टे पुलटे लब लब। साढ़ा कल शनाख्ती कार्ड गुम हो गया, अजे तक नहीं मिले, असा हर चीज़ छान मारी शनाख्ती कार्ड, हालांकि फिर बन जाएगा है। हम कितने होशियार हैं, कितने चलाक हैं। अपनी चीज़ चुवानी दी भी गुम हो जाए ना, लब दे फिर में। अरे आपकी कदर तो बहुत सारी चिड़ियों से ज़्यादा है, आपकी कदर तो बहुत सारी चिड़ियों से ज़्यादा है। तो तुहानू क्यों ना लभे? तुसी खो जाओ ते तुहानू लभदा जे, ओ लभदा जे, लभदा जे। तुम्हारी धर्म तो ज़्यादा कीमत है, बल्कि दुनिया के सारे धर्म ही आ जाएं, आपकी कीमत नहीं अदा कर सकते। तो तुसी खो जाओ तो खुदा लभे ना, ये हो नहीं सकता। इतना प्यार करता वो एक गुनाहगार से जब वो तौबा करता है। खुदा कहता है शरीर के मरने में मुझे कुछ खुशी नहीं, मैनू कोई खुशी नहीं, शरीर मर चलिया। हाँ, खुदा कहता है कि शरीर को तौबा करने की ज़रूरत है, और जब एक शरीर शख्स, गुनाहगार शख्स तौबा करेगा तो खुदा का दिल खुश होगा और फरिश्तों के सामने आएगा और कहेगा आओ खुशी मनाओ, देखो गुनाह से लदी हुई दुनिया, बदकिरदारी, हरामकारी, ज़नाकारी, चोरी, अयारी, मकारी और नशाबाजी से, जादूगरी, बहुत परस्ती से भरी हुई दुनिया से मेरे एक बंदे ने आज तौबा कर ली है। आओ मेरे साथ खुशी मनाओ। कहता जदों उस भैन दा, उस बीबी दा, उस बाजी दा, उस औरत का धर्म मिल जाएगा तो क्या करती है? फानी दौलत की हम इतनी खुशी मनाते हैं, और सबसे बड़ी दौलत हमारी औलाद है। इनकी निजात के लिए हम फिक्रमंद नहीं हैं। मुझे बड़ा प्यार है शोहरां नूं काम ते टोर के, बच्चों नूं काम ते टोर के आप ही चर्च है। कितना अफसोस, क्या खुदा उनका खुदा नहीं है? तुम्हारा ही है? सुने खुदावंद यीशु क्या कह रहे हैं कि जब उसका धर्म मिल जाएगा तो कितनी खुशी मनाएगी। ऐसी दौलत के लिए जो मिट जाने वाली है, हैं, जो फना हो जाने वाली है, कोई लेके जाता जे हैं? कफन च हाथ खाली होंगे ने ना, हैं, बल्कि 3 बंद लाए होंगे ने। कई कब्रां जाते बंद ना खोलियो, हैं,
ਆ ਬੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਹਿੱਲੇ ਜਿੱਲੇ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹਿੱਲਣਾ, ਖੋਲ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੂ ਹਿੱਲਣਾ, ਬੰਨ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੂ ਹਿੱਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਂਦਾ ਕਬਰ, ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਤੇ ਮਰ ਚਲਿਆ, ਜਾਦੂਗਰੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ बंद खुले रहे के बंद ने हैं। लाजर जब कब्र से निकला तो उसके बंद खुले हुए थे। क्या हुआ, खुले थे कि बंद थे हैं? तो फिर तुसी बोलते क्यों नहीं? बंद थे। यीशु ने कहा उसके बंद खोल दो और उसे जाने दो। ये जाने बंद खोल दो, बंद खोल दो है। रात में अम्मा को रोटी खाना होना है। एक बस क्या कहें आपको, इतनी अफसोसनाक वाक़या अब वीडियो है, मैं बता भी नहीं सकता है। लोग अम्मा दे नाल कबर कढ़न लई दफनाण लई, अगर कोई अगे पहलू मुर्दा अम्मा दे कबर दे नाल अब्बे दी नाल दफनाया तो उन्हें कढ़ के परा कर छड्डदे ने, आप उस कबर च दफन हो जाते हैं। उन्हें रात अम्मा नाल बैठ के खाने वाह 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 वाह। ये तो तबाही की तरफ जा रही। ये खुराक जो जस्मानी खुराक, ये क्या है? ये फना हो जाएगी, ज़मीन पर रह जाएगी। ये दिरहम, ये डॉलर, ये रुपए, ये पैसा, सब कुछ माल मती ज़मीन पर रह जाएगा। आसमान पर जाएंगे तो हमारे अमल जाएंगे। लिखा है लिख मुबारक है वो मुर्दे जो अब से मसीह में मरते हैं। रूह फरमाता है कि अपनी अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। इतने शराबी मर जाए सारा। थोड़ी बात और तरफ जा रही है, हम अपने टॉपिक पर रहते हैं। वो दोस्तों को बुलाती, रिश्तेदारों को बुलाती और खुशी मनाती है कि मेरा धर्म मिल गया, आओ खुशी मनाओ और मेरा धर्म मिल गया है। तो लिखा है जब एक इंसान गुनहगार शख्स ज़मीन पर तौबा कर लेगा, ज़मीन के कामों को छोड़ देगा, धर्म की फ़िक्र छोड़ देगा, रुपए पैसे की फ़िक्र छोड़ देगा, माल मुद्दे की फ़िक्र छोड़कर तौबा करेगा तो खुदा उसे क्यों ना ढूंढेगा। खुदा उसके सबब से तो लिखा है आसमान पर क्या करता है, खुशी मनाता है। आमीन। तो कितना कितना ज़रूरी है तौबा करना। यीशु ने इन 3 सालों में पूरी दुनिया के सारे काम काज को, मामलात को पुरो कर रख दिया। पहली मिसाल भेड़ की, दूसरी दिरहम की और तीसरी ये भी बड़ी वड्डी लाज है। ये भी औलाद भी है जी है ना, ये भी बड़ी वड्डी दौलत है, ये भी माल मुतैया है। आंगन दुनिया की सब तो वड्डी जी ये दौलत औलाद है। तो एक ऐसे शख्स की मिसाल थी जिसको अमूमन क्या कहते हैं, मुस्लिम है। आगे चलते हैं। ये शख्स ऐसा है, ज़हन ख़राब हो गया, खुदा की ज़ुरी से दूर हो गया है। ये बेटा खुदा से दूर हो गया है। जो बेटे आज माँ बाप की बात नहीं मानते, ये तवज्जो से सुनिएगा और जहाँ भी बैठे हैं अपने ज़हन ज़रा खोल लो, अपने ज़हन को गंद काट दो। इसका ज़हन ख़राब हुआ है। इसने बाप से कहा है जो कुछ मेरा हिस्सा आता है, जो मेरी मिरास है, बाप का जो दौलत है उसमें जो मेरा हिस्सा है मैनू दे, मैनू दे। बाप ने इनकार नहीं किया, बाप ने उसका हिस्सा उसको दे दिया, दे दिया, दे दिया। बाप परेशानी से, दुख से गुजरे, भूख से, नंग से गुजरे, बाप बाप होता है। सुनिएगा, वो आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ना जाने कितने जतन करता है। उसने सारा उसका हक जो था, हिस्सा जो था मैरूसी, उसको दे दिया और वो लेकर दूसरे मुल्क चला गया और कस्बियों में उड़ा दिया, बदकारी हरामकारी में उड़ा दिया। और जब माल मुतई ख़त्म हो गया तो उस मुल्क में लिखा है काल पड़ा, उस मुल्क में कहत पड़ा और वो रुपए से कोड़ी कोड़ी का मुताज हो गया, रोटी का मुताज हो गया और मेरे ख्याल में वो कपड़े जूती का मुताज हो गया होगा। और लिखा है कि एक शख्स के यहाँ जा पड़ा। कैसे हुआ, जरा पढ़ कर देखिए जी, पूरा हवाला जरा थोड़ा सा जल्दी से पढ़िएगा। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। फिर उसने कहा किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे, मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया, उसने माल मता उसे बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ
और वहाँ अपना माल बदचल्ली में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सब काल पड़ा और वह मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। केड़े काम लग गया जाके? माल दौलत लेकर गया, कस्बियों को दे दी, नशेबाजी हरामकारी में उड़ा दी। अब सूर चुराने को वो ड्यूटी कर रहा है, सूर चुराने की। और लिखा है कि उसकी आरज़ू थी कि जो फलियां, जो चारा सूअर खाते हैं वो खाए, और कोई उसे ना देता था। मालक का ना सूरां दा हक ही तू ना खामी। इसका मतलब क्या है कि उसकी कदर सूरों से भी बदतर हो गई। कोई उसे, पढ़िए जरा, उसे आरज़ू थी, और उसे आरज़ू थी कि उसे आरज़ू थी कि जो खुराक सूअर खाते हैं उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता। ऐ माँ बाप का हुक्म ना मनने आए हो। आ देख लो इधरों में उधरों में, जदों इधरों कमा दे इधर कैमरा, इधरों बेटियां भी सुन लो, इधर भी जरा पीछे तक, जरा बेटे भी सुन लो। माँ बाप का हुक्म ना मनने वाले की कदर सूअर तो भी भैड़ी हो जाती है। उसको आरज़ू है कि जो फलियां सूअर खाते हैं मैं खावा, पर कोई उसे कभी माँ प्यो ने वेख्या जे भेड़ां बकरियां दे नाल है कुत्तियां दे नाल जो कुछ उन्होंने पावे उसे भांडे च तुहानूं खवावे। आ किड्डे भी भैड़े हो, है भी भैड़े हो कहीं ने, कभी वेख्या जे है? माँ प्यो आखे हैं टुटे बर्तन च है कप टुटिया प्लेट टुटिया इन बजरी कर ओनू। माँ प्यो का हुक्म नहीं मनिया तो सूरां दी फलियां खाने लगा दे ओनू को नहीं जे देना पिया। माँ के बाप के ना फरमानो। सुन लो यीशु ने कितनी जबरदस्त मिसाल दी है। सुनिए जरा, कोई उसे ना देता था, फिर उसने होश में आकर फिर होश आया, ओए मेरे ते बाप के घर में इतने मजदूर हैं, उनको अफराद से रोटी मिलती है, उनको घर मिला होगा, उनको खाना मिलता है, उनको कपड़े मिलते हैं, ते मैं थे सूरा तो भैड़ी जिंदगी गुजार रहा। उन वक्कल आ गया, खुल गया तुम्हारा। जेडे माँ प्यो नाने कट के जाते ना बाहर, जो खाने लिए कख नहीं लभदा तो फिर वापस आ जाते। इससे पहले अकल कर लो। हाँ जी। फिर उसने होश में आकर क्या कहा? मेरे बाप के बहुत से मजदूर, मेरे बाप के घर में बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है। इन्हों इत्थे फलियां नहीं मिलदियां पियां जेडे सूर खांदे ने। उत्थे बाप के मजदूरां नूं अफराद ना रोटी मिलती है। बाप खुद भूखा रह लेता है, माँ खुद भूखी रह लेती है, लेकिन औलाद के लिए बचा कर रखती है। आमीन। ये खुदा हेवन का और ज़मीन का, खुदा का और इंसान का प्यार बता रहा है। हम खुदा के क्या हैं? हमारे तू जो तेरा नाम, ये इंसान का और खुदा का ताल्लुक यहाँ जाहिर किया जा रहा है। सुन लीजिए, लेकिन इंसान बड़ा ठीक है, नहीं जानता कि खुदा दे खत्ते किन्ने पाए ने, पूरी दुनिया को वहाँ से सब कुछ मिलता है। तो जेड़ा उदा अपना बन जावे, अरे वो तो अपना सूरज नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है। नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है। ते बेटियां ते कितना चमकाएगा, ते बेटियां नूं कितना फराद ना देगा। आ जरा गौर करके देखो, बाप के घर च नौकरां नूं अफराद ना रोटी मिल रही है, ते बेटियां नूं कितनी मिल रही होगी। याद करें, बताएं, देखें जरा, सोचें जरा, इमेजिन करें, इस बात को इमेजिन करें कि खुदा को कितनी फिक्र होती है जब हम परेशान, जब हम दुख में, मुसीबत में होते हैं, कितनी परेशानी होती है खुदा को। अब इसको होश आया, अब इसने क्या सोचा है जरा देखिए जी। आज भी अगर कोई सोच ये रखता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, मैं उठकर अपने बाप के बाप नहीं आया, क्योंकि बाप ने उन्हें कढ़िया नहीं, आप ही निकलिया सी, आप ही मशटंडा हो गया सी, आप ही निकलिया सी। खुदा कभी खड़दा है?
कदी चर्च आए हो खुदा ने आख्या है चले जाओ हैं, कदी दुआ करना आए वो इन्ने गुनाह करके मैं कहा मैं नहीं सुननी। लिखा लिखा खुदा आपकी आवाज़ को सुनता है, खुदा आपकी दुआओं को सुनता है, खुदा आपकी मेरी ज़रूरतों को जानता है। हाँ जी, और उससे कहूँगा और उससे कहूँगा ऐ बाप मैं आसमान का हाँ हुण बाप बन गया ना, जदों जनाब त्रुटक पई है भुखा पईयां ने अब्बा बन गया है। पहले अब्बा जो कुछ मेरा मैनू दे मैं जाना है, जो हिस्सा मेरा मैनू दे मैं जाना है, ऐसे ही है ना। अब मैं जाऊंगा और बाप से क्या कहूंगा कि मैं आसमान का ऐ बाप मैं आसमान का। और तेरी नजर में गुनाहगार ये जो माँ बाप के नाम फरमान है ना, सुन लीजिए, ये आसमान पर खुदा के भी और बाप के भी माँ बाप के भी गुनाहगार और मुजरिम होते हैं। सुन लीजिए। हाँ जी, अब इस लायक नहीं रहा हूँ इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलावा। क्यों कि जो बेटे का हिस्सा था, जो बेटे का हक था, वो मैं लेकर उड़ा कर आ गया हूँ। हूँ मैं सूर दी मन जिंदगी नहीं गुजार सकता, फलियाँ नहीं खा सकता, मैं भूखा नहीं रह सकता। बाप मुझे अपने मजदूरों जैसा अपने मजदूरों जैसा कर ले। अपने मजदूरों जैसा कर ले। कर ले। इस बात ने बाप का कलेजा चीर कर रख दिया। बाप ने जवाब नहीं दिया। क्या कहा सुनिए बाप का अमल। बस वोट कर अपने बाप सुनिए यहाँ से, सुनिए यहाँ से, जिनके बाप और माँ हयात है सुन लीजिए तवज्जो से, गौर से। खिड़कियाँ खोल लो, जरा गंद पर्याजे कर दो। बाप क्या कहता सुनिए जरा। अपना हिस्सा ले गया, अड़ा दिता, खा पी लिया, पीछे कोई बच्चा सी ओदा हिस्सा रह गया ते बाप का हिस्सा। हाँ जी, बाप ने क्या कहा, बाप की सोच देखी। वो भी दूर ही था, वो दूर ही सी, अपने ज़हन ची सोच रहा सी मैं इंज कमांगा। ते जदों कोल गया ते लफज दौरान लगा। हाँ जी, जब दूर से बाप ने देखा मेरा बेटा आ रहा है, उसे देखकर उसके बाप को तरस आया, उसके बाप को तरस आया और दौड़ कर तरस से आया होना। पैड़ा हाल से बांके दिहाड़े हैं, जुत्तियां छुत्तियां टुट गई, पाटे कपड़े ते मंगन वाला ते मलंगा तरह हाल बनाया होना। गली गली रुलदा भुखा आ गया वापस, बाप को देखकर तरस आया। उसने क्या कहा सुनिए, उसको गले लगा लिया, उसको गले लगा लिया। आज भी अगर आप तौबा कर लेंगे, आसमानी बाप आपको गले लगाने के लिए अपने बाजू फैलाए खड़ा है। और जब कोई एक शख्स तौबा करता तो आसमान पर खुशी मनाई जाती है। तैयार हो जाओ, तौबा के लिए तैयार हो जाओ, तौबा कर लीजिए, इतनी ज़रूरी है। बाप ने अपनी बाहें फैलाई हैं और उसको क्या किया है, गले लगाया है और चूमा प्यार किया। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, आज जो सोच रहा सी ना राह चंदिया, वो दोहराने लगा है, कहने लगा है ऐ बाप मैं आसमान को तेरी नजर में मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं इथों रहा। कदी क्या जे किसी इंज थानू ते पता ही नहीं है, तुसी ते इंज ही करदे हो, थानू पता ही नहीं है। आहो माँ प्यो ते तुसी बड़े हो जाते, माँ प्यो पागल हो जाता, बेवकूफ़, तुसी अक्लमंद हो जाते हो। ऐसे ही है ना। कह रहा है बाप मैं तेरी और आसमान की नज़र में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, हाँ, बाप ने अपने नौकरों को ऑर्डर दिया, हुक्म दिया है जाओ और एक नया जोड़ा पड़िए जी, अच्छे से अच्छा लिबास लेकर आओ, जल्द निकाल कर इसे पहनाओ। ऐ बेटे, बाप अपनी शान के साथ बेटे की शान को देखना चाहता है। बाप बेटे को भूखा, बाप बेटे को नंगा, बाप बेटे को आवारा, बाप बेटे को पस्त हाली में नहीं देख सकता। इसी तरह तुम्हारा आसमानी बाप, हमारा आसमानी बाप हमें गुर्बत में, हमें भूख में, हमें प्यास में, हमें तंगी में, हमें तंगदस्ती में नहीं देख सकता। हालात बदल जाते हैं। यसु तेरे यसु नूं आउण दिओ जिंदगियां च, घरां घरानियां च आउण दिओ जिंदगियां नूं। हालात ना बदले ते गले च रसा पा के तुरो लिया जाए, हालात बदल जाते। वापस आया पहले कपड़े लवा दिते, हालात बदल दिते ओदे। क्या लाओ, नई पोशाक लाओ और इसे पहनाओ
اور اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اے انگوٹھی بھی پاؤ پتہ لگے کہ اے بادشاہ دے بادشاہ دا بیٹا ہے سونا جو ہے یہ اختیار سونا جو یہ بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے آئے پتہ لگے بادشاہ دا بیٹا ہے اسی کیسے بادشاہ دے بیٹے ساڈا رونا ہی نہیں زمین تو ساڈی حال ہی نہیں مکدی کیوں نہیں مکدی کہ اسی باپ کے پاس آ کر نہیں کہتے خداوند تیری نظر میں گناہ گار ہوں مجھے معاف کر دے یہ کہنے کی ضرورت اے دو ہی لفظ نے خداوند مجھے اے انسان نہیں دکھے گا ساری عمر جہالتوں قباحتوں گناہوں میں گزار دیتا ہے یہ آگے پڑھیے اور پاؤں میں جوتی پہناؤ اے جتی بھی نمی انگوٹھی نواں جوڑا پتہ لگے کہ بادشاہ دا بیٹا ہے آمین خدا ایسا ہی کرتا ہے وہ جب ہم توبہ کرتے نئی پوشاک پہنا دیتا ہے نئی سوچ دے دیتا ہے نیا ذہن دے دیتا ہے نئی عقل دے دیتا ہے افسوس ہونا توبہ کرنا یاد جنہاں دی وہی سوچ جڑی پہلو خاندان دی سی وہی کم جڑے پہلو سن وہی گلاں جڑیاں پہلو سن کوئی توبہ نہیں بدلا ہوا نظر آنا چاہیے ہاں جی اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ایک بچڑا بھی ذبح کیتا ضیافت ہے پتہ لگا جے باپ دی محبت پلا ہوا بچڑا ہاں جی لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں اسی خوشی منائیے کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا مر گیا سی اب زندہ ہوا ہے جو گناہوں کی طرف سے ایمانداری کی طرف سے مر جاتے ہیں سنیے جب وہ توبہ کر کے زندہ ہوتے ہیں تو خدا بڑی خوشی مناتا ہے یہاں باپ کہہ رہا ہے کہ یہ مردہ تھا اب یہ کھو گیا ہے اب ملا ہے پہلو دے چکا مثال پیڑ دی 99 نے چھڑ کے لبدا پھرے گا درم گوار جے تو لبدی پھرے گی ہیں کہتا ہے یہ بیٹا آ گیا ہے اور بیٹا ہی واپس آ گیا اور مردہ سی کھویا آیا سی واپس آ گیا آؤ خوشی منائیے فرشتوں کو آسمانی باپ کہتا ہے آؤ خوشی منائے ہاں جی لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا ان بیٹا وڈا آ گیا جی ہے ہاں جی جب وہ آ کر گھر کے نزدیک آیا تو گانے بجانے اور ناچنے جشن کا سما دیکھا اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت نوکروں پوچھنے لگا یہ کی ہو رہا ہے مینوں دسن تو بغیر ہی خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اس نے اس سے کہا تیرا بھائی آ گیا تیرا بھرا مردہ سی زندہ ہو گیا ہی بچھڑ گیا سی گم ہو گیا سی کھو گیا سی واپس آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا اینوں مسئلہ بن گیا اپنا حصہ لے گیا پھر آ گیا ہے ہن پھر باپ نے اتنا کچھ کر دیتا ہے اب باپ سے گلہ کرنے لگا باپ اس کو نصیحت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہم وائنڈ اپ کریں گے نصیحت کیا کرتا ہے آگے کہنا تو نے مجھے کبھی کچھ نہیں دیا اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤ ہے باپ نے کہا میں نے کب تجھے منع کیا جو کچھ میرا ہو جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے لیکن تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا ہے کھو گیا تھا اب ملا ہے کیا مناسب نہیں تھا کہ باپ خوشی منائے کیا مناسب نہیں تھا باپ خوشی منائے تو کیوں انج کرنا ہے یہ آسمان اور زمین کی باتیں خدا شیئر کر کے بتا رہا ہے کہ آج یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ذہن آپ کا سوچ آپ کی کلام خدا کا گائیڈ کرنے والا رول کو سنانے والا میں نے سنا دیا اب یہ کلام آپ کے پاس ہے آپ چاہیں تو عمل کر کے توبہ کر کے ہیون میں داخل ہو کر آسمانی فرشتوں کے ساتھ خدا خوشی منائے گا اگر آپ میں سے کوئی بھی توبہ کرے گا آئیں آنکھوں کو بند کرے سر کچھ کریں آئیں آنکھوں کو بند کرے سر کچھ کریں آئیں دعا کرے شکر گزاری کرے اگر کلام کے وسیلے آپ کو